for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty the Lamb. Lord God Almighty reigns. Oh, lift up your praise to Him. मेरे साथ निकाले भजन 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने दिल को प्रभु के वचन पर स्थापित करें। देखिए, बाइबल बहुत ही सटीक किताब है। ये बताती है दिल, मन और सारी चीजों के बारे में। ये नहीं कह रहा कि दिमाग, ये अंग जिसे हम दिल कहते हैं, ये गहरी चीजों के बारे में कहती है। दिल हमारी आत्मा के बारे में है। आप आत्मा हैं, शरीर में रहते हैं, आपके पास मन यानी प्राण है। दिल शब्द बाइबल का एक शब्द है कि आपकी आत्मा या भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहें। मैं वो नहीं जिसे आप बाहरी रूप में देखते हैं। मैं अलग व्यक्ति हूं जो भीतर में रहता हूं। अपनी आंखों की इन दो खिड़कियों से आपको देखता हूं। आपने मुझे नहीं देखा। आप मेरे शरीर को देखते हैं, मुझे नहीं देखा। मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप वहां से मुझे देख रहे हैं इन दो आंखों से, अब मेरी ओर।
इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते, हम बाहरी रूप में नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखना चाहते जैसे वो सच में यानी अपने अंदर में। वो कहता है, क्या आप उस व्यक्ति को भीतर से जानते हैं? जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, अक्सर लोग गलत रास्ता लेते हैं। एक जवान लड़का जवान लड़की को देखता है, वो सुंदर है इसलिए शादी करना चाहता है, लेकिन 5 साल बाद मैं इसे कैसे कहूं सरल शब्दों में, 1 या 2 बच्चे होने के बाद सुंदरता चली जाती है और वो अलग दिखने लगती है। तो कहता है कि तुम अपनी मां के जैसी दिखती हो। फिर वो दादी मां जैसे बोलने लगती है। इसलिए मैं जवानों से कहता हूं कि अगर शादी करना है तो पहले दादी को देख लीजिए, क्योंकि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो ऐसी दिखेगी। और फिर उसकी मां को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जल्दी वो ऐसी दिखेगी। और फिर खुद से पूछना, क्या तुम्हें ये चाहिए? और फिर उससे शादी करना। अब सच में लोग बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं ये गलत है, यानी भीतर देखना चाहिए। आप जब रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, पति या पत्नी बनना चाहते हैं, ये संबंध होता है दो लोगों में, दो असली लोगों में जो भीतर में होते हैं। देखिए, मैं एक बूढ़े दंपत्ति से मिला, दूसरे देश में मैं प्रचार कर रहा था। जब मैं चर्च से बाहर आया, उस समय मैं जवान था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। बूढ़े दंपत्ति एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। वो शायद 85 साल के थे या उससे भी ज्यादा थे, बहुत कमजोर थे, सारी चमड़ी लटकी हुई थी, झुर्रियां थी, इतने बूढ़े, मतलब देखते ही पता चलता कि बूढ़े हैं। वो इस तरह खड़े थे, हाथों में हाथ थामे, एक दूसरे के करीब, जैसे मानो कल ही मुलाकात हुई थी। एक दूसरे को थामे हुए। और उस भाई ने मुझसे हाथ मिलाकर कहा, यह संसार में सबसे सुंदर स्त्री है, उन्होंने कहा। मैं उस समय जवान था और मैंने उनकी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे प्रभु, आपकी आंखों को कुछ हो गया है, जानते हैं। यह संसार में सबसे सुंदर नहीं है। लेकिन बाद में जब मैं परिपक्व हुआ तो जाना कि वो क्या कह रहे थे। वो अपनी पत्नी को 60 साल से जानते थे, उसके अंदर से वो उन्हें अंदर से जानते थे। मैं उन्हें नहीं जानता था, मैंने बाहरी रूप देखा था। मैं केवल शरीर के अनुसार जानता था, जैसे वो बाहर से दिखती थी, लेकिन वो उन्हें भीतर से जानते थे। इसलिए उनके लिए वो संसार में सबसे सुंदर स्त्री थी। बाइबल कहती है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है, जबकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होते जाता है। यानी इस भाई के लिए यह स्त्री जो भीतर से थी, यानी जो स्त्री इस बूढ़े शरीर में रहती थी, बाहर से वो नाश हो रही थी, बूढ़ी हो रही थी, वैसे नहीं थी जैसे 20 साल की उम्र में थी, बूढ़ी हो रही थी, लेकिन भीतरी व्यक्ति, जो भीतरी व्यक्तित्व था, वो ज्यादा और ज्यादा सुंदर हो रहा था। यही तो इसका अर्थ है, प्रतिदिन नया होते जाना। बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है, भीतरी मनुष्यत्व नया होता है प्रतिदिन। वो नई हुई थी, इसका मतलब है ये मानो ब्यूटी पार्लर में नए होने जैसे है। वो अच्छी दिखती है, वो पहले से बेहतर दिखती है, वो सुंदर दिखती है, पूरी तरह से सुंदर दिखती भीतर से। चाहे वो 85 या 90 साल की हो, वो भीतर से सुंदर दिखती है, यही इसका अर्थ है। मैंने आपको यह सब इसीलिए बताया क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम लोग शरीर के भीतर रहते हैं, इसलिए शरीर के अनुसार लोगों का न्याय न करें। बाइबल कहती है कि भीतर में देखे। उस व्यक्ति के भीतर में कैसे देखे? चलिए मैं बताऊं उस व्यक्ति को भीतर में कैसे देखे। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी है, यह दोधारी तलवार से भी चोखा है, और यह भीतर जाता है आत्मा, प्राण और शरीर में, और भीतर जाता है, व्यक्ति के भीतर जाता है, और मनुष्य के दिल के भीतरी विचारों उद्देश्यों को जानता है। मनुष्य के दिल के यानी विचार के द्वारा आप उस व्यक्ति को भीतर में जान सकते हैं। आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं जैसे वो भीतर में है। यानी बाइबल दिल के बारे में कहती है। अब आप में बल और जीवन होगा कि समस्याओं से निपटे जब आपका दिल बलवान होता है, जब आप भीतर से बलवान होते हैं। भीतरी व्यक्ति बलवान नहीं, जैसे मानो आपके पास सुंदर घर है, अच्छा पेंट है, फर्नीचर है, बाहर से सब कुछ सुंदर है, लेकिन जब भीतर जाए तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, मरने पर है, बीमार है, जानते हैं, वो बूढ़ा है और किसी काम का नहीं है, वो वहां सड़ रहा है उस सुंदर बंगले में जो भरा है फूलों से, फर्नीचर से, और सब कुछ अच्छा है बाहर से। आप उस व्यक्ति के लिए खेद करते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति के लिए है और उसका वो आनंद नहीं उठा पाता है। मतलब इस दशा में नहीं है कि इन सब का वो आनंद ले सके।
वो सच में नाश होता है। बहुत से लोग भीतर में ऐसे होते हैं, वो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन भीतर में कमजोर हैं, भीतर में डरे हैं, भीतर में असुरक्षित हैं, आंसुओं से भरे हैं, भीतर में वो खुश नहीं है, भीतर में वो परिपूर्ण नहीं है। यानी बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है कि मनुष्य की भीतरी दशा क्या है। अब भीतर में क्या है ये इसके बारे में कहती है। जहां बाइबल यहां वचन 6 में कहती है निश्चय वो अटल रहेगा, और वचन 7 वो बुरी खबर से नहीं डरेगा, उसका दिल प्रभु के वचन पर बना है। यह भीतरी दशा के बारे में कह रहा है, इस व्यक्ति के बारे में। उसका दिल स्थापित है, वचन 8 कहता है, और वो नहीं डरेगा। देखिए, निडरता, पूरा भरोसा, प्रभु पर भरोसा करना, जब तक कि अपनी इच्छा शत्रुओं पर पूरी होते न देखे, जब तक कि वो सारे शत्रु को हारा हुआ न देखे। हमने बॉक्सिंग मैच देखा होगा कि कुछ लोगों को ज्यादा मार लगती है पहले कुछ राउंड में, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर मार खाते हैं ताकि वो दूसरे व्यक्ति को थका दे सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये 15 राउंड का मैच है, और जब 15वां राउंड आता है तो वो दूसरा थक जाता है, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति मारते रहता और फिर थक जाता है, तो जब पंच करे तो सब कुछ चूक जाता है। और ये बॉक्सर जो इस तरह से खड़ा है और सब कुछ मार खाता है, तब वो पूरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। यानी जब ये कहता है कि जब तक शत्रुओं पर अपनी इच्छा न देख लें, इसका अर्थ है कि जब आप जीवन की समस्याओं से निपटते हैं, आप अपने दिल को इतनी मजबूत दशा में और स्थिति में रख सकते हैं कि आप जीवन की समस्याओं से लड़ सके और युद्ध जीत सकते हैं। जब तक जीत न जाए आप हिलाए न जाएं, जब तक न जीते आप मजबूत रहेंगे और युद्ध जीतेंगे। आपको भीतर से मजबूत होना, यही तो कहता है। आमीन। क्या भीतर में मजबूत है? अगर आप में डर और चिंता, संदेह है आपके दिल में, वो मजबूत होना नहीं है मेरे दोस्तों। विश्वासी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी व्यक्ति का दिल ऐसा दिल होना चाहिए जो अटल है, पूरी तरह से स्थिर और मजबूत है, प्रभु पर भरोसा करते हुए कभी न डरे, जब तक कि शत्रु और सारे दुश्मन नीचे गिरकर नाश न हो जाएं और विजय न ले और विजय में हाथ न उठाएं, वो मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। प्रभु चाहता है कि आप ऐसे हो। ठीक है, अब आप इस तरह कैसे मजबूत हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ सत्य लेने हैं और उसे अपने दिल में रखना है और उसमें स्थापित होना है। इसलिए हमें नई सृष्टि के सत्य के बारे में कहा था। यह मुख्य सत्य है, क्योंकि बहुत से लोग मजबूत नहीं हैं क्योंकि वो पुराने जीवन में जी रहे हैं। वो पुराने मनुष्यत्व को उन्हें नीचे गिराने दे रहे हैं। हमेशा पुरानी असफलता के बारे में कहते, पुराने पाप के बारे में कहते हैं, पुराने मनुष्यत्व के बारे में कहते। वो कहते हैं कि उन्होंने ये और वो किया और सफल नहीं हुए। एक भाई ने आकर मुझसे कहा कि मैं जो भी करता हूं भाई, उसमें सफल नहीं होता। मैंने कहा कि बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, नई सृष्टि। इसलिए अब से मुझे आकर यह नहीं बताना, इसे अपने तक रखना। मैं तुम्हें नई सृष्टि के रूप में देखूंगा। नई सृष्टि क्या है? पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। असफलता के मन को अपने अंदर से निकाल दे, असफलता की मानसिकता अंदर से निकाल दे। ये सारी सोच, पुराने पाप, पुरानी असफलता, पुरानी कमजोरी, पुराना स्वार्थ अपने अंदर से निकाले और खुद को नई सृष्टि के रूप में देखे। आपको कहीं जाना है और अलौकिक मंजिल पूरी करनी है जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, तो आपको इस नई सृष्टि के काम में स्थापित होना है। अगर मैं पुराने मनुष्यत्व के बारे में सोचता रहूं तो यह खड़ा होकर प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने प्रचार के लिए बुलाहट महसूस की तो पहला शब्द प्रभु से कहा, प्रभु क्या तुझे कोई अच्छा नहीं मिला? क्योंकि मैं जानता था बहुत से लोग थे, बहुत से लोग जो अच्छे बाल काटते थे, ठीक है, वो अच्छे कपड़े पहनते थे, उनके मेरे जैसे लंबे बाल नहीं थे, वो मेरे जैसे व्यवहार नहीं करते थे, मेरे जैसे नहीं थे। अगर आप कहना चाहे तो मैं सेवकाई के लिए फिट नहीं था और प्रभु ने मुझे सेवकाई करने के लिए चुना था। लेकिन बात यह है कि प्रभु कहता है कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। अगर मैं पुराने में बना रहूं तो प्रचार नहीं कर सकता, प्रचार करने का भरोसा मुझ में नहीं होगा। जब मैंने शुरू किया तो सबसे महान बातें जो मैंने पाई थी कि मैं नई सृष्टि की सच्चाई को जानने लगा कि मुझे भूतकाल में बने नहीं रहना है, मसीह में अपने जीवन में बने रहना है। मुझे कभी नहीं देखना है कि मैं कैसे था, मुझे देखना है कि आज मैं क्या हूं मसीह में, यीशु के द्वारा, यीशु के लहू से धोए जाने के बाद में क्या हुआ, अब मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है, प्रभु मुझे कैसे देखता है। मैं मसीह में हूं, खुद को ऐसे देखूंगा। आमीन।
यानी आपका भूतकाल आपको नीचे न गिराने पाए। आप ये कहते न फिरे कि आपने जो भी कोशिश की वो कभी काम नहीं की, अब से वो काम करेगी क्योंकि आप नई सृष्टि हैं। ये नई तरीके की सोच रखें, तब नई संभावनाएं संभव होगी आपके लिए। दूसरा सत्य जो बताया था वो महान मुझ में रहता है। जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि शैतान यहां है, शैतान कितना बड़ा है, कैसे आप में दो दुष्ट आत्माएं और आपके घर में जादू टोने की दो चीजें कहीं घर में रखी है, जादू की चीजें रखी है। ये सब बताते हैं, लेकिन कोई आपको यह बताने के लिए नहीं है कि वो महान आप में है। वो महान जो उससे भी महान है, जो कि संसार में है, वो आप में रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन पुरुषवाकम में आए तो एक चर्च है जहां वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके घर में कितनी दुष्ट आत्माएं हैं। वो आपको बताएंगे कि जो संसार में है उससे भी महान आप में रहता है। आमीन। प्रभु भीतर में ये मनसा रखे, नहीं तो आप कहीं नहीं जाएंगे। आप बपतिस्मा लेंगे, आत्मा से भरेंगे, ये सब, और चर्च में जाएंगे और विश्वासी दिखेंगे, इन क्रियाओं में से होकर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, मैं प्रभु में बलवान होने के बारे में कह रहा हूं। आप प्रभु में कैसे बलवान हो सकते हैं? कुछ विधियां या रिवाजों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने दिल को प्रभु के वचन में स्थापित करने के द्वारा। एक चीज आपके दिल में स्थापित होनी, वो ये है कि वो महान आप में रहता है। आपके दिल में यह स्थापित होनी चाहिए। हाँ, आप कुछ लोगों के पास में जाइए, जैसे वो प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करते हैं तो कहते हैं मैं दो दुष्ट आत्माएं देखता हूं, मैं आप पर काला बादल देखता, मैं आपके किचन पर यह देखता हूं। आप उनसे कहे उन्हें छोड़ दीजिए मेरे भाई, क्योंकि जो मुझ में रहता वो इन चीजों से बढ़कर है। अगर वो मुझसे कहे तो मैं उनको यही जवाब देता। अगर कोई कहे कि मैं आपके सिर पर कुछ काला देखता हूं, मैं उनसे कहता हूं सिर के पीछे क्या, उसे मत बताइए, कोई बात नहीं, मेरे अंदर बाइबल कहती है वो महान परमेश्वर मुझ में रहता है। जो मेरे पीछे, वो मुझ में जो रहता उससे महान नहीं है। बस गौर करें कि मैं कौन हूं। देखिए, कुछ प्रचारक और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी आंखें बंद करे तो केवल दुष्ट आत्मा ही देखने लगते हैं। लेकिन प्रभु भीतर ये मनसा रखे, जब प्रार्थना के लिए आंख बंद करते हैं, जैसे ही मन बंद करते हैं, प्रभु को देखे, यीशु को देखे आपके अंदर, खुद को प्रभु की संतान के रूप में और उसकी धार्मिकता के रूप में देखे। यह बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया इस सिक्के के दो भाग है। इस सत्य का वही महान जो आप में रहता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वचन आप में रहता है। हम इसे देख रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है। मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा, आपको फिर से समझा कर बताऊंगा। वचन मुझ में रहता है। यीशु आपके अंदर में कैसे रहता है? अवश्य ही यीशु 5 फुट 10 इंच की देह के साथ में मेरे अंदर नहीं आता है। मतलब मेरे अंदर वैसे नहीं आ सकता। वो मेरे अंदर शरीर रूप में नहीं रह सकता है, मेरे अंदर शारीरिक रूप में नहीं रहता। वो मेरे साथ शरीर में नहीं चलता, वो शरीर में मुझसे बातें नहीं करता, मैं उसे शरीर में नहीं देखता, वो मेरे साथ शरीर में नहीं रहता। मैं यीशु को कैसे लिए हूं, वो महान मुझ में कैसे रहता है? बाइबल कहती है कि वो महान मुझ में है क्योंकि वचन उसमें है। देखिए बाइबल परमेश्वर के वचन के बारे में कैसे कहती है। परमेश्वर ने हमेशा यही चाहा कि वचन उस जगह को ले जो यीशु छोड़कर गया है। यीशु पृथ्वी छोड़कर पिता के दाहिनी ओर गया ताकि पिता के दाहिनी हाथ बैठे। अब जिस तरह यीशु हमारे दिल में रहता है और राज करता है, वो तो प्रभु के वचन के द्वारा है। वो शरीर में नहीं है, ये वचन में है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। और यह कहता है कि उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसके बिना कुछ नहीं बना है। यह वचन के बारे में कह रहा है। और अचानक यह कहता है कि वचन परमेश्वर है और कहता है कि सब उसके द्वारा बनाया गया। और अगर आप आगे पढ़े तो कहता है वचन देहधारी हुआ। देखिए कितना बदल कर कहता है। वचन के बारे में कहता है और फिर उसे परमेश्वर कहता है और फिर उसे सृष्टिकर्ता कहता है और उसे यीशु कहता है जो शरीर रूप में आया, संसार में आया और हमारे मध्य में वास किया। यानी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वचन यीशु है और यीशु ही वचन है। यानी जब वो पिता के पास गया, परमेश्वर ने यहां खाली जगह नहीं रखी यीशु के बिना। परमेश्वर कहता है अब वो तुम्हारे पास शरीर में नहीं है, उसके वचन है। ये कैसे काम करता? मेरे साथ सोचिए, ये कैसे काम करता? अब अगर कोई जिसकी मैं मदद करता, सहायता करता हूं जीने के लिए, और वो व्यक्ति पूरी तरह से मुझ पर आधारित है, मान लीजिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं, उसे सब कुछ दे रहा हूं, उसका किराया देता हूं, खाना देता हूं और सब कुछ चुकाता, पूरी तरह से उसकी देखभाल करता। यानी जब मुझे जाना होगा
तो वो तुरंत परेशान हो जाएगा। ये सब कुछ चुका रहे थे और अब जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं उनकी ओर देख कर कहता हूं, चिंता ना करना, हर महीने तुम्हें पैसे भेजूंगा जो तुम्हारे भोजन के खर्च के लिए है। जैसे मैं यहां पर था, तुम्हारी देखभाल कर रहा था व्यक्तिगत रूप में, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें वचन दूंगा, मैं इसे जरूर करूंगा। यह आधारित है कि मैं कितना भरोसेमंद हूं, मेरे शब्द भी काफी है। अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूं, भरोसेमंद हूं, आधारित रहने वाला हूं, ऐसा व्यक्ति जो कहता है वही करता है, तब वो व्यक्ति तुरंत ही मेरे शब्दों को पकड़ लेता है। मैंने सही कहा ना? यानी अब मैं जाता हूं, अब उसके पास क्या है? उसके पास केवल वचन है। मैं चला गया, उसके पास केवल वचन है। मैं शरीर में नहीं हूं, लेकिन हालांकि मैं वहां शरीर में नहीं हूं, मैं उसके साथ हूं, मैं उसके लिए हूं। मैं हमेशा की तरह उसकी देखभाल करूंगा क्योंकि मेरा वचन उन्हें दिया गया है। देखिए, यही तो हुआ जब यीशु ने यह हमारे साथ किया। वो क्या कह रहा था? उसने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, लेकिन चिंता ना करना, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है। यानी अब मैं क्या करूं? यीशु चला गया। अगर मैं यीशु के साथ 3.5 साल तक रहता पृथ्वी की सेवकाई में, चेलों के जैसे, अगर मैं चेलों के जैसे होता तो मैं बहुत चिंता करता। वो कहता, मैं पिता के पास जाता हूं। मैं कहता, 1 मिनट रुकना प्रभु, तू कहां जा रहा है? नहीं जाना, मैं पकड़े रहूंगा, उसके पैर पकड़े रहूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाना, क्योंकि हमें यहां तेरी जरूरत है। हमें कौन मछली और रोटी देगा? कौन हमारी देखभाल करेगा जब हमारी नाव डूबने जैसी दिखेगी? जब हम बीमार होंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? कौन हमारी जरूरत पूरी करेगा? कौन हमारी देखभाल करेगा? हमें मत छोड़ना। मुझे ऐसे लगता, लेकिन वो कुछ समझ गए थे, वो इसे समझ गए थे। इसीलिए आप देखेंगे कि वो बाद में वचन के बारे में बहुत बड़ा काम करते हैं। चेले बाद में वचन के लिए बड़ा काम करते हैं क्योंकि वो समझ गए थे। वो चला गया, लेकिन उसका वचन है, उसका वचन था, यानी मानो वो वहां था क्योंकि वो वचन है। यानी जब उसने कहा, पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, वो उसे पकड़ी रहे। जब उसने कहा कि मेरे नाम से मांगो और पिता तुम्हें देगा, वो उसे पकड़ी रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, यहां वचन है। उसने झूठ नहीं कहा, वो कभी झूठ नहीं कह सकता, वो तो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए मैं उसके वचन को थामे रहूंगा, मैं इसे थामे रहूंगा, इसे अपने दिल में रखूंगा, इस पर विश्वास करूंगा। वचन मेरी सांत्वना है, वचन मेरा सब कुछ है, वचन मेरा बल है, वचन ही मेरा सब कुछ है। यानी उसके न रहने पर उनके पास क्या था? उनके पास वचन था। जब वो बुरा महसूस करते तो क्या सोचते? उसका वचन। उसने कहा, मेरा पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता। अगर मैं पतरस की जगह होता तो क्या करता? मुझे अकेलापन लगता, मैं सारा खर्च चुकाने के बारे में चिंता करता, जिम्मेदारी पूरी करनी है, चुनौती का सामना करना है, तो मैं क्या करता? मैं वहां बैठता और अचानक वचन मुझे याद आता, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और जो कुछ मैं उसके नाम में उससे मांगता हूं वो मुझे देता है। वचन यही कहता है, यानी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वचन इसी तरह से काम करता है। इसलिए जब बाइबल कहती कि परेशान ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपना वचन हमसे कहा है, हालांकि वो शरीर में नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि व्याकुल ना हो, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बल रहूंगा, मैं तुम्हारा बल हूं। इसलिए भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें बल दूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बल हूं। परमेश्वर मेरा बल हो जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति इसे समझता है, जब ये व्यक्ति उस वचन को पकड़ लेता है और उस वचन को लेकर उसे अपने दिल में रखता है और उसे थाम लेता है और कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। मेरी कमजोरी में मैं कहूंगा कि परमेश्वर मेरा बल है। मेरी कमजोरी में मैं भरोसा करके विश्वास करूंगा कि परमेश्वर मेरा बल है। तब क्या होता है? परमेश्वर सच में आपका बल होता है क्योंकि उसने अपना वचन दिया है। परमेश्वर अपने वचन में है। परमेश्वर सच में उसका बल हो जाता है उस व्यक्ति का। सब लोग कहे परमेश्वर मेरा बल है, यानी परमेश्वर मेरी योग्यता है। इसलिए पौलुस ये कहता है, पौलुस इससे भरा था, वही है जो इसे सिखाता है, वो इसे पूरा करता है। वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। वो कहता अब से आगे मैं नहीं हूं, इस तरह कहता है, अब से आगे मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह जीवन इतना मुश्किल है, जहां मुश्किलों में से जाते हैं
और आप बस जैसे तैसे रेंगते लटकते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से कुछ कर पाते हैं। मसीह जीवन इस तरह नहीं जिया जाता। मसीह जीवन जिया जाता है मसीह आप में रहने के द्वारा। यह ऐसा है कि मसीह मुझ में रहता है। आमीन। यानी मसीह मुझ में रहता है। मैं कैसे जीता हूं? मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जी रहा है। अब इस तरह जितना वचन अपने दिल में आप लेंगे उतना आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर मेरा बल है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उसने कहा मुझे डरना नहीं चाहिए। उसने कहा मैं तेरे संग हूं, मैं तुम्हारा बल हूं, मैं तुम्हारी योग्यता बनूंगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं कभी कमजोर नहीं रहूंगा, कभी अयोग्य नहीं रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा बल है, वो मेरा बल है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि वो मुझे बल देता है और इसलिए मैं सब कर सकता हूं। जितना ज्यादा आप वचन अपने अंदर लेंगे और जितना वचन आप में जाएगा उतना ज्यादा यीशु आप में रहता है। इसके बारे में सोचिए। वो शरीर में नहीं रहता, वचन के द्वारा रहता है। जितना ज्यादा वचन आप में जाता है उतना ज्यादा यीशु आप में राज करता है। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me.